नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली मीडिया 24 न्यूज। आपको बता दें कि माता मनसा देवी सेवा ट्रस्ट के द्वारा पंचकुला में दिनांक 25 नवंबर से लेकर 1 दिसंबर तक श्रीमद् भगवत कथा का आयोजन सेक्टर 5 पंचकुला में किया जाएगा, जिसमें कथावाचक प्रसिद्ध विश्वविख्यात आध्यात्मिक प्रवक्ता जय किशोरी रहेंगी, जो अपनी वाणी और अपनी कथा के माध्यम से विश्व में प्रसिद्ध है और जिनकी कथा को देखने के लिए लाखों श्रद्धालु इकट्ठे होते हैं। तो पंचकुला में भी तकरीबन 10 से 15 हज़ार श्रद्धालु जो उपस्थित या यहाँ पर पहुँचने की संभावना है। यहाँ पर जो सेवा ट्रस्ट के सदस्य हैं उनके द्वारा यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से क्या बताया गया वो सुनते हैं, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, मुख्यमंत्री हरियाणा नायब सिंह सैनी, डिप्टी स्पीकर कृष्णपाल मिड्डा, कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल, अतिथि विशिष्ट पूर्व स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, मेयर कुलभूषण गोयल, बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष हरियाणा बंतो कटारिया एवं कुछ प्रसिद्ध गायक भी यहाँ पर समय समय पर अपने उपस्थित रहेंगे। और यहाँ पर जो कमेटी के सदस्यों के द्वारा जो पूरी कथावाचक है वो कैमरों की निगरानी में रहेगी। और इसके अलावा यहाँ पर जो सिक्योरिटी के पूरे प्रबंध वो भी यहाँ पर किए गए हैं। आइए सुनते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समिति के सदस्यों ने क्या कहा, वो जानते हैं। श्री भागवत कथा जो यहाँ पर करें, किस तरह से कार्यक्रम रखा गया है, कब शुरू हुआ, कहाँ पर होगा? 24 तारीख जो पहले तो श्रीमद् भागवत कथा का जो आयोजन है वो दशहरा ग्राउंड सेक्टर 5 पंचकुला में रखा गया है। 24 तारीख को सबसे पहले हमारा कार्यक्रम कलश यात्रा का है, जो सुबह 11 बजे सेक्टर 9 प्राचीन शिव मंदिर से शुरू होकर सेक्टर 5 शालीमार ग्राउंड में पहुँचेगी, दशहरा ग्राउंड में पहुँचेगी। 25 तारीख से जो कथा है वो 25 तारीख से है, जिसका समय शाम 3 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक का समय है। कथा के बाद सभी के लिए भक्तों के लिए भंडारे का आयोजन और प्रसाद का आयोजन। तो हम सभी से निवेदन भी करेंगे कि प्रसाद ग्रहण करके इसके अंदर हमारे जो संत महात्मा हैं जिनका सानिध्य है उसमें माननीय हमारे महर्षि स्वामी जी ज्ञानानंद जी महाराज, संपूर्णानंद जी महाराज और माननीय प्रेम जी गोयल आएंगे। और जो हमारी कथा के मुख्य अतिथि हैं वो माननीय बंडारू दत्तात्रेय जी राज्यपाल हरियाणा, माननीय नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री हरियाणा, डॉक्टर किशनलाल मिड्डा डिप्टी स्पीकर हरियाणा सरकार, विपुल गोयल जी कैबिनेट मंत्री हरियाणा सरकार, और अति विशिष्ट अतिथि हमारे स्पीकर साहब ज्ञानचंद गुप्ता जी पूर्व स्पीकर विधानसभा अध्यक्ष, हमारे कुलभूषण गोयल जी महापौर और बंतो कटारिया जी प्रदेश अध्यक्ष। इसके अलावा जो कृष्ण जन्म जो विशेष तौर पर कथा का आकर्षण होगा वो 28 तारीख को भगवान श्री कृष्ण जन्म होगा। 28 तारीख को भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा और 29 तारीख को गोवर्धन जी की पूजा होगी। 30 तारीख को कृष्ण 30 तारीख को रुक्मिणी और कृष्ण जी का विवाह होगा और 1 तारीख को सुदामा चरित्र और परीक्षित का मोह और उसके बाद कथा का समापन होगा। तो व्यवस्था कैसे रहने वाली है सर, क्योंकि काफ़ी चर्चित है जय किशोरी की कथा सुनने के लिए काफ़ी लोग पहुँचते हैं, तो किस तरह से व्यवस्था रखी गई है बैठने की? और ऐसा है जी, देखो जो हमारा अनुमान है कि 10 से 15 हज़ार आदमी जय किशोरी जी को सुनने आएंगे। उसके लेकर क्या कहते हैं, हमने अपनी तरफ से सिक्योरिटी, प्राइवेट सिक्योरिटी भी लगाई गई है। पूरा का पूरा पंडाल हमने CCTV कैमरे की निगरानी में किया है, ताकि जैसे कथाओं में सुनने को आता है स्नैचिंग को लेकर या कोई और होने के लिए, तो हमने इसलिए उसको कोशिश किया, प्रयास किया कि वो कम से कम हो या किसी के अंदर डर हो। तो हमने पूरा का पूरा जो पंडाल है वो CCTV कैमरे के साथ उसकी निगरानी में किया है। 25 के करीब कैमरे लगेंगे इसको। और उसके अलावा हमने प्राइवेट सिक्योरिटी जो भी थी 40 से 50 बंदे आएगी। और उसके अलावा जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन का हमें पूरा सहयोग है। पुलिस प्रशासन में DCP मैडम से हमारी कई बार मीटिंग हो चुकी है और कथा को लेकर, तो उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि आपको लॉ एंड ऑर्डर से लेकर आपको ट्रैफिक को लेकर और आपको CCTV कैमरे पर भी उन्होंने स्पेशली 2 बंदे की ड्यूटी लगाई है जो CCTV कैमरे की निगरानी वो करेंगे, उनकी निगरानी में।
और पुलिस प्रशासन का हमें हर तरफ से पूरा सहयोग मिल रहा है, क्योंकि जया किशोरी जी को हमें बताना नहीं पड़ रहा। जया किशोरी जी अपने आप में एक विश्वविख्यात है, हर ऑफिसर को पता है कि जया किशोरी जी की कथा की मोटिवेशन स्पीच ही देते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इनके सबसे ज़्यादा, हमारे पंचकूला का ये सौभाग्य है कि इनके सबसे ज़्यादा जो फॉलोअर्स हैं वो यंग जनरेशन है। यंग इनको बहुत फॉलो करती है, यंग जनरेशन को बहुत ज़्यादा फॉलो करती है। तो हम सभी से निवेदन करते हैं, हमारा माता मनसा देवी सेवा ट्रस्ट की तरफ से ये प्रयास है कि हम कार्यक्रम को भव्य बनाएं और इसको बढ़िया बनाएं। हमारा माता मनसा देवी सेवा ट्रस्ट की ओर से पहला कार्यक्रम है भागवत का, जो इतने भव्य लेवल पे हो रहा है। पहले हम चौकी करते हैं मनसा देवी दरबार से, हर 31 दिसंबर शिवरात्रि भंडारा करते हैं, जन्माष्टमी महोत्सव मनाते हैं माता मनसा देवी की। पहली बार ये संस्था माता मनसा देवी मंदिर प्रांगण से निकलकर शहर के बीच में प्रोग्राम करने जा रही है। तो इसमें हम सभी शहरवासियों का, सारे मीडिया भाइयों का, हम सभी का धन्यवाद करते हैं, जिनका पूरा सहयोग हमें हर तरफ से मिल रहा है। इसमें बड़े लोग आ रहे हैं, बड़े चेहरे पहुंच रहे हैं, क्या उनका कोई आने का समय निर्धारित हुआ? मेडिकल की सुविधा को लेकर ऐसा है जी, ये भी हमने जिला प्रशासन से बात करेंगे। फायर को लेकर फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ पे पीछे वाला जो नगर निगम से शौचालय की गाड़ियाँ भी खड़ी हैं, और फर्स्ट एड बॉक्स की सुविधा भी हम अवेलेबल करेंगे। और हम कोशिश प्रयास करेंगे कि हम एक एम्बुलेंस भी यहाँ जिला प्रशासन सीएम मैडम से बात करेंगे, एम्बुलेंस भी करेंगे। तो सर कई बड़े चेहरे आ रहे हैं, पॉलिटिकल धार्मिक जगत से भी आ रहे हैं, तो क्या इनका कोई समय निर्धारित किया गया है, कब तक हो जाएगा ये? ऐसा है जी, देखो जो ये समय है, ये सभी चेहरे आ रहे हैं, पर हमने ये था कि इनकी अभी कोई डेट का था, तो हमें कार्ड बुकिंग करनी है इस कार्यक्रम के। तो ये जो बड़े चेहरे हैं, इनका अभी डेट्स हमारे पास आई है, तो जैसी जैसी आएगी तो हम अनाउंस करके बता भी देंगे। संस्था का जो कथा है वो सारी की सारी सीधा प्रसारण होगा सत्संग चैनल के ऊपर। सत्संग चैनल के ऊपर ही कथा का प्रसारण होगा, लाइव टेलीकास्ट प्रसारण होगा। और हमारा यही था कि जो ये कथा है सभी को इसका, ये खाली हमारे पंचकूला की ना रहकर पूरे विश्व की बने। इस कथा का नाम पूरा विश्व ले, माता मनसा देवी की धरती की कथा को पूरा विश्व ले। तो आपने ये कहा कि 15,000 तक लोगों की जो व्यवस्था है, अगर लोग ज़्यादा आते हैं तो उसको लेकर क्या तैयारी है? उसको लेकर भी हमारी पूरी तैयारी है। जैसे अगर पब्लिक बढ़ेगी, हमारे प्रधान जी सचिन गोयल जी हैं, हमारे महासचिव रमेश सिंगला जी हैं, और ये पूरी टीम जो माता मनसा देवी की वैसे भी दिन रात माता के मंदिर में सेवा करने वाली है। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, 15 आए चाहे 50,000 आदमी आए, तो उसका भी माता की कृपा से पूरा का पूरा इंतजाम किया जाएगा। संदीप जी, सिटिंग अरेंजमेंट किस तरीके से रहेगा? जो कि पब्लिक ज़्यादा आती है, आपने 15,000 तो बता ही रहे, हो सकता है 25,000 है, तो उस वक्त ऐसे सिटिंग अरेंजमेंट किस तरीके से? देखो ऐसा है, वैसे तो भागवत जी का जो महत्व है, या किसी भी कथा का, किसी भी धार्मिक समागम का, वो नीचे बैठकर ही है। तो इसके अंदर पर आजकल क्या है कि विकलांग है, या कोई बुजुर्ग है, या कोई बच्चा है, तो उनके लिए स्पेशल हमने 3,000 को चेयर्स का इंतजाम किया है, ताकि वो भी कथा का आराम से बैठकर नहीं ले सकते। वैसे बैठने की व्यवस्था हमने 15 से 15,000 आदमी की है। ये हमारा अनुमान है, 2 दिन के बाद, कथा के बाद पता लग जाएगा कि कितना रश होगा, उसके बाद इसको हम और बढ़ा सकते हैं। कोई प्रॉब्लम, किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं। संदीप जी, जया किशोरी जी क्यों? कथा बहुत सर्च करते हैं, बहुत लोग हैं, बहुत कथावाचक भी हैं काफ़ी, जया किशोरी जी क्यों, क्या कारण है इसका? क्योंकि जया किशोरी जी ऐसा है जी, देखो कथावाचक तो आज वृंदावन में जाओ तो हर घर में कथावाचक है, हर घर में। इनका बुलाने का महत्व सबसे बड़ा क्या है कि हमारा जो माता मनसा देवी सेवा ट्रस्ट का जो लक्ष्य रहा है, हम जो चौकी भी दरबार पे 31 दिसंबर को करते हैं, हमें शुरू में लोग कहते थे कि आप 31 दिसंबर को रख लेते हो, पर हमने 2 साल से देखा कि लोगों का रुझान मंदिर की चौकी की तरफ बढ़ता जा रहा है। हमारा जया किशोर जी को बुलाने का महत्व ये है कि हम जो अपने यंगस्टर्स हैं, क्योंकि यंगस्टर की मोटिवेटर है बहुत बड़ी जया किशोर जी, और ताकि हमारी यंग जनरेशन इसके साथ जुड़े, धर्म के साथ जुड़े, हमारे सनातन के साथ जुड़े, और इनकी मोटिवेशन स्पीच का जो आनंद ले। क्योंकि जया किशोरी को अगर आप कहीं पर भी फॉलो करेंगे तो इसकी मैक्सिमम से ज़्यादा यंगस्टर्स हैं, और हम चाहते हैं हमारी न्यू जनरेशन किसी क्लब में जाने की बजाय माता मनसा देवी दरबार में जाए, कथा पर आए और उनको सुने। क्योंकि आपने कथावाचक बहुत देखे होंगे, पर कथावाचक होना तो ठीक है, पर उनके फैन फॉलोइंग किस तरह की है। हमारा ये मानना है, हमारी संस्था का ये मानना है, क्योंकि हमारी मैक्सिमम टीम भी यंग है, तो हम चाहते हैं कि यंग जनरेशन जो किसी गलत जगह पर ना जाकर प्रभु के चरणों में और इसके यहाँ पर। तो स्कूल कॉलेजेस में भी निमंत्रण भेजेंगे आप उनको, जो
मैनेजमेंट है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हों, चाहे कॉलेज के हों, चाहे पहुँचे यहाँ पे? वैसे तो संस्था की ओर से सारा का सारा पूरा इसका एडवर्टाइजमेंट की गई है पूरे शहर में इसके लिए, तो क्योंकि ये कथा किसी की अकेली नहीं है, सभी पूरे शहर की है। हमने पूरे शहर में मिलकर इस कथा का आयोजन किया है। हम अकेले कोई नहीं है। माता मनसा देवी मंदिर जब जुड़ गया तो पूरा शहर इस कथा का आयोजन करवा रहा है। तो इस तौर पर ऐसा निमंत्रण नहीं है, हम तो सभी के लिए खुला पंडाल है। सारे हम तो सभी को निमंत्रण करते हैं कि सभी लोग आएंगे और इस पंडाल पर पहुंचे।